Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्लोराउस के नियम के बारे में पढ़ा, उनके सिद्धांत के बारे में पढ़ा और साथ साथ उनके फार्मूले के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आज समझेंगे क्लोराउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है, तो क्लोराउस के नियम के जो अनुप्रयोग हैं, ठीक है, वो करीब 6 प्रकार से इनके अनुप्रयोग को बताए गए हैं। मतलब अलग अलग टॉपिक के अनुसार अलग इनके अनुप्रयोग को क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। तो जिसमें आपका सबसे पहला अनुप्रयोग जो आता है, ठीक है, वो दिया गया है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि जो आपके दुर्बल विद्युत अपघट्ट हैं, ठीक है, एक प्रबल विद्युत अपघट्ट होता है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है। ठीक है, प्रबल में हमने आपको बताया था, जैसे आपका क्या हो गया, NaCl हो गया, ठीक है, HCl हो गया, ठीक, तो कहाँ KCl भी हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की जो अनंत तनुता है, अनंत तनुता के बारे में हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, उसको भी हमने आपको बताया, इसको लैम्डा एम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मोलर चालकता का हम लोग क्या करेंगे, इससे निर्धारण करेंगे। ठीक है, यानी कि विद्युत दुर्बल विद्युत अपघट्ट के माध्यम से अनंत तनुता पर हम लोग मोलर चालकता का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें आपको बताएं हम, जो आप समझिए कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट कौन कौन से हैं। अब इसके बाद हम लोग फिर इसमें बताया जाता है, क्या होता है कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण क्या होता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण, यानी कि लेमडा एम अंडर रूट सी के रूप में। ठीक है, हमने आपको बताया कि लेमडा एम जो होता है वो किसको व्यक्त करता है, हाँ, मोलर चालकता को, और अंडर रूट सी भी किसी को व्यक्त करता है, हाँ, मोलर सांद्रता को। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है, ये भी हमने आपको बताया था यहाँ पर। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पर पहले हम लोग एसिटिक जो अम्ल आपका दिया गया है, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज अनंत तनुता पर इसको ज्ञात करेंगे मोलर चालकता के रूप में, और साथ साथ इसी के साथ हम लोग ज्ञात करेंगे HCl को। ठीक है, और कई सारी चीजों को इस पर ज्ञात किया जाएगा, किसके माध्यम से, क्लोराउस के नियम के माध्यम से। ठीक है, मतलब एक एक चीजों को व्यक्त किया जाएगा अलग अलग प्रकार से। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए, तो हम लोगों को इसी की वैल्यू के बारे में लोग समझेंगे और इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, जो कि आपको दिया गया है सबसे पहले एसिटिक अम्ल के लिए दिया गया है। ठीक, तो यहाँ बताया कि एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, ये मान में हमें किन किन किस किस प्रोडक्ट की गणना करनी है, वो है आपका HCl। ठीक है, CH3CONA की हमें क्या करनी है, मोलर चालकता ज्ञात करनी है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसकी मोलर चालकता ज्ञात करना शुरू करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो ज्ञात करना है आपको अनंत तनुता पर ज्ञात करना है। इसके 5 टॉपिक दिए गए हैं, पांचों टॉपिक अलग अलग तरीके से एक एक नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो इस पांचों में से कोई ना कोई एक आएगा जरूर। कुछ दिन पहले हम लोगों ने क्लोराउस के नियम को पढ़ा था, जिसमें आपके 2 नियम को दिया गया था। ठीक है, एक तो आपको दिया गया था तत्वों के हिसाब से, जिसमें आपको एन पे प्लस और माइनस के रूप में दिया गया था, एक दिया गया था आपको यूपी के रूप में, ई क्यू के रूप में। ठीक है, तो दोनों नियम का हम लोग प्रयोग करते हुए इसकी क्या करेंगे, चालकता को निकालना शुरू करेंगे क्लोराउस के नियम की। ठीक है, तो इसका जो पहला नियम है, ठीक है, पहले नियम जो दिया गया था आपको फार्मूले के रूप में, वो दिया गया था ई क्यू अनंत अनुता। ये दो फार्मूले आपको क्लोराउस के नियम के अनुसार व्यक्त किए गए थे। ठीक है, जो कि एक आपके प्रोडक्ट यानी आयनों के रूप में दिया गया था, और एक आपको अनंत तनुता की मोलर चालकता के रूप में दिया गया था। तो इन्हीं का प्रयोग करते हम लोग क्या करेंगे, अब सभी तत्वों के मोलर चालकता को व्यक्त करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे आपको दिया गया था, सबसे पहले इसमें जो हम लोग निकालेंगे, वो निकालेंगे CH3COOH। ठीक, यहाँ सबसे पहली चीज आपको बताया गया है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है,
ये क्लोराउस के नियम का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, ठीक है, जो कि आपके इसमें इसका जो प्रयोग किया गया है अनंत अनुता के, ठीक है, मोलर सांद्रता के वो चालकता के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ मोलरता के लिए क्या, ठीक, चलो, तो और साथ ही साथ इसका दूसरा भी फार्मूला पर लिया गया है। अब यहाँ पे आपको दो तीन तत्व दिए गए थे, ठीक है, और ये जो दो तीन तत्व दिए गए हैं इसमें ये बताने की प्रयास ये देखने का प्रयास किया जा रहा है कि जो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट है और जो प्रबल विद्युत अपघट्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तत्वों को लिया गया है, प्रबल के भी और दुर्बल के भी, और ये देखने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें कौन सा मतलब कैसे प्रबल है, किस तरीके से क्या है दुर्बल पे कार्य कर रहा है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है, ये आपको दिया गया है CH3COOH के रूप में दिया गया है, ठीक है, तो जैसे आपको दिया गया है CH3 C डबल बॉन्ड OH के रूप में, तो हमें यहाँ दिखाया गया है, ठीक है, जो मोलर चालकता लिया गया अनंत तनुता के रूप में, क्या लिया गया अनंत तनुता के रूप में जो मोलर चालकता ली गई है इस फार्मूले के अनुसार, ठीक है, तो यहाँ पर जो तत्वों को दिया गया आपका सबसे पहले देगा CH3 C डबल बॉन्ड पर निगेटिव चार्ज, ठीक, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए कार्बन के अनुसार, ठीक, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 4, ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं 3, कार्बन पे फिर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 4, ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक तरीके से पूर्णतः क्या है निगेटिव तत्व है, और यहाँ अकेला जो हाइड्रोजन है इस पे क्या है एक तरीके से पॉजिटिव तत्व पाया जाता है, ठीक, यही व्यवस्था यहाँ भी देखी जाए तो ये जो Cl है इस पे भी निगेटिव है और ये क्या है हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव है, और यहाँ जो देखा जाए तो ये भी CH3 के साथ में, और यहाँ पर क्या है तरीके से निगेटिव पॉजिटिव के रूप में कार्य करता है। तो अब इसके एक 3 इक्वेशन ये हो गया आपके, ठीक है, एक इक्वेशन इसका और जो बचता है NaCl के साथ में, ठीक, अब NaCl का जब रिएक्शन निकालेंगे तो हम इसकी तुलना करेंगे किसके साथ, चारों रिएक्शन के साथ, ये तुलना करके देखेंगे कि कौन से तत्व इसमें जो दिए गए हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता को क्या करते हैं, इस पर कार्य करते हैं, ठीक है, तो ये 3 तत्व ये, और इसके बाद आपका जो Cl बचता है, ठीक है, उसको भी जो एक तरीके से देखेंगे, उसकी भी मोलर चालकता इस पर निर्धारित करेंगे, तो उसके बाद हम लोग ये चारों को एक तरीके से क्या करेंगे संतुलित करके या एक तरीके से उनकी तुलना करके ये देखेंगे कि कौन से तत्व इसमें जो आपको दिए गए हैं जैसे CH3 NaCl HCl और CH3CuNa, ठीक है, इसमें देखेंगे कि कौन से तत्व क्या है दुर्बल विद्युत अपघट्टों पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हम लोग अगला निकालेंगे NaCl के लिए, ये हमारा निकल कर आएगा। अब आगे हम लोग इसको समझेंगे, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ आपको बताया गया है कि जब हम लोग समीकरण नंबर 2 को और समीकरण नंबर 3 जो दिया गया है उसको जोड़ेंगे तो समीकरण नंबर 4 जब घटाते हैं तो इसमें से हमें प्राप्त क्या होता है, इसमें से हमें प्राप्त होता है क्या समीकरण नंबर 1, ठीक है, और समीकरण नंबर 1 जो आपको दिया गया है वो है आपका CH3COOH, ठीक, ये हमें यहाँ से क्या होता है प्राप्त होता है। आप इसको देख सकते हैं कैसे, सबसे पहली चीज ये आपका जो CH3 दिया गया है वो यहाँ पर है, ठीक है, कार्बन यहाँ पे है, ठीक है, ये Na है, ये Na है, ठीक है, ये Cl है, ये Cl है, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस में उधर इधर प्लस में उधर माइनस में कैंसिल होगा, ठीक है, और साथ साथ फिर आपका बचता क्या है ये हाइड्रोजन, यही यहाँ पे क्या होता है आपको मिलता है, ठीक, इसीलिए इन तीनों तत्वों को एक साथ जोड़ के देखा गया है, ठीक, यानी ये बताया जाता है यहाँ पर कि अगर हम प्रबल तत्वों का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दुर्बल तत्व क्या हो जाएंगे अपने आप प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे, ठीक, तो इस तरीके से इसको क्या किया जाता है बताया जाता है, और यही है आपकी अनंत तनुता की मोलर चालकता, ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.